और पिछले क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे बच्चों। यस सर। और कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? angular velocity generalized equation. सर वो आपने एक रिलेशन दिया था, ओमेगा इज इक्वल टू वी sin थीटा बाय आर। उसके एग्जांपल्स देखने हैं हमको, है ना। कहाँ गया? ये पेज पे थे हम लोग लास्ट क्लास में, है ना बच्चों। यस सर। तो अभी हम इसी पे से आगे बढ़ाते हैं बात को। देखो क्या है कि सर ये लास्ट का पार्ट वापस एक्सप्लेन कर सकते हो सर, वो मिस हो गया था मेरा। हाँ बेटे, मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, है ना। एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे। हाँ बेटे, ये फाई बेसिकली क्या एंगल होता है? फाई इज एंगल बिटवीन instantaneous velocity and position vector। मतलब देखिए इस तरीके से है। मान लो एक कोई पार्टिकल है जो कि इस एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना। और किस वेलोसिटी से चल रहा है? ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द ओमेगा ऑफ द पार्टिकल at origin of the particle with respect to origin at the instant the particle is at number 1 0,4, number 2 3,4।
तो कैसे लिखेंगे बच्चों? और हमें दिया हुआ है पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो देखो, व्हेन पार्टिकल इज एट 0,4, हम ये डायग्राम एक बार दोबारा बना लेते हैं। पार्टिकल यहाँ पे है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे है, और ऑब्जर्वर ओरिजिन पे है। ये जो वेक्टर है बेटे, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? v साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय ये वाली डिस्टेंस r। तो क्या ये 10 साइन 90 डिग्री बाई 4 ऐसा आ जाएगा क्या? यस सर। मतलब क्या इसको 5/2 रेडियन पर सेकेंड ऐसा बोल सकते हैं? सर अच्छा, उसी तरह क्या ये ट्राई करोगे बच्चों के 3,4 पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये ट्राई करिए एक बार। टू रेडियन पर सेकेंड। Yes, sir. आए बच्चों? अच्छा, 3,4 पोजीशन कुछ ऐसी होगी क्या? सर 8/5। 8/5, यस दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखो, जब पार्टिकल 3,4 पे होगा, क्या उसका पोजीशन वेक्टर ऐसा हो जाएगा बच्चों? यस क्या इसकी लेंथ को 5 बोल सकते हैं अपन? यस सर। यस सर। पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो वही है 10 मीटर पर सेकेंड, और वो एक्स डायरेक्शन में ही है।
Yes, sir. ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? v sin phi by r. What is phi? Phi is angle between v vector and r vector. R vector को हम ऐसा भी बना सकते हैं, तो क्या ये एंगल phi हो जाएगा बच्चों? यस सर। अब ये एंगल phi है तो क्या ये एंगल भी phi होगा? Yes, sir. Yes. अब ध्यान दो, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड 4 है, ये 3 है, तो साइन phi की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। यस सर। Yes, sir. वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर दो 10, साइन phi की वैल्यू 4/5 और r को पुट कर दो 5। क्या ये वैल्यू 8/5 आ जाएगी? बोलिए भाई। यस। सर 10 क्यों मल्टीप्लाई हुआ? 10 तो वेलोसिटी है ना भाई। सर यस सर। v बाई r करना है हमें, है ना? बेसिकली वेलोसिटी का ही तो कंपोनेंट ले रहे हैं अपन, है ना? तो पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो यही था, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है ऐसा, इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम किसी पॉइंट O से, तो क्या फॉर्मूला रहेगा इसका? एंगुलर वेलोसिटी का, ये वेक्टर r है तो ये वेक्टर भी r हो जाएगा, इस एंगल को phi मान लेते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v sin phi बाई r, है ना? अब देखो, इसमें कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि दो पार्टिकल्स हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। जैसे ये पार्टिकल है A, ये कोई पार्टिकल है B, है ना? एंड बोथ पार्टिकल्स आर मूविंग। B मूव कर रहा है इधर, A मूव कर रहा है इधर, और हमें क्या करना है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A लिखनी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी ऑफ B with respect to A in perpendicular direction divided by the distance AB। मतलब A और B के बीच में आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। किस डायरेक्शन में निकालनी है बेटे? इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ B का इधर कंपोनेंट आ जाएगा VB cos थीटा 2, और इधर कंपोनेंट आ जाएगा VB sin थीटा 1। वेलोसिटी ऑफ ए का इधर कंपोनेंट आ जाएगा VA cos थीटा 1, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा VA sin थीटा 1। तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या आ जाएगी बेटे? VB sin थीटा 1 तो 2 माइनस आएगा ना sin थीटा। माइनस VA sin थीटा 2 आएगा, सॉरी, यहाँ पे VB sin थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस VA sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस AB। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes. द ओमेगा B विद रिस्पेक्ट टू ए, ये फिजिकली क्या बताता है? ये बताता है कि रेट ऑफ रोटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ
B with respect to A. Rate of rotation of position vector of B with respect to A. ये होता है ओमेगा ऑफ B with respect to A का मतलब जब A और B, देखिए ध्यान दो बच्चों के, अगर मान लो A B की तरफ जा रहा हो कुछ 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, B A से अवे जा रहा हो कुछ 14 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो क्या A का B के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है या B का A के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, क्या ये वेक्टर कभी रोटेट हो पाएगा? क्या ये वेक्टर नहीं सर। No, sir. ये कभी रोटेट नहीं हो पाएगा, है ना? तो रोटेट होने के लिए तो क्या है, इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देम। तो ये जो मैंने निकाला है ये क्या है? VBA perpendicular is nothing but relative velocity perpendicular to the line joining A and B ही है, निकाला है। Is it clear बच्चों? यस सर। देखिए देखो जैसे लास्ट पेज बच्चों दिखाना लास्ट पेज देखना है भाई। सर। VBA इज इक्वल्स टू VBA, क्या लिखा है वो उधर उसके साइड में? कहाँ पर बेटे? सर VBA ऊपर। VBA परपेंडिकुलर, अच्छा पपन, ओके। ये परपेंडिकुलर, इन परपेंडिकुलर। VBA परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ। VBA परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? Relative velocity between B and A perpendicular to the line joining them. सर हाँ, वो VA sin θ1 का साइन नेगेटिव क्यों है? भाई क्योंकि भाई एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव, जैसे मैंने इस अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल लिया, तो क्योंकि ये ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको नेगेटिव बोलना पड़ेगा, ओके सर। है ना? देखो जैसे सर एक सेकंड ऊपर करिए। यस सर। देखो जैसे at the instant shown in the figure,
find the angular velocity of A with respect to B. At the instant shown in figure, find the angular velocity of A with respect. बोलिए बच्चों, क्या आंसर आया? सर आंसर 5 आया। आंसर आया 5. यस, 5 इज करेक्ट. फाइव बिल्कुल सही है बच्चों. कैसे कैलकुलेट किया इसको देखो. ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग. तो इस इंस्टेंट पर ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, क्या वो एक्स एक्सिस वाली लाइन ही है? यस सर। ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस वाली लाइन ही है ना. अब देखो, पार्टिकल बी की वेलोसिटी तो इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, वो तो एक्स डायरेक्शन में ही है ना. Yes. लेकिन क्या ए की वेलोसिटी तो पूरी की पूरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है इस इंस्टेंट पे? तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देम डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ए बी. तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ए बी. ए की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है ना. बी की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 है और इनके बीच की डिस्टेंस 2 है. तो क्या ये 5 रेडियन पर सेकंड ऐसा आ जाएगा? बोलिए बच्चों. अच्छा, कोई ये पूछ रहा है क्या कि ये वाली 0 कैसे हुई? यस सर. बेटे, बी की वेलोसिटी को किस डायरेक्शन में लेना है आपको? परपेंडिकुलर. किसके परपेंडिकुलर? ए बी लाइन के परपेंडिकुलर. तो किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 ही तो होता है ना. 5 cos 90 डिग्री ऐसे समझ लो आप. आएगा समझ में? हाँ सर. मानो देखे, एक और क्वेश्चन में लिखता हूँ. सर वो वाला वापस दिखाई ना स्लाइड। यस सर हो गया। Okay. देखो, ये कोई स्पॉट लाइट है बेटे,
और ये क्या कर रही है, ये ऐसे रोटेट कर रही है। और क्या हो रहा है, ये स्पॉटलाइट रोटेट हो रही है और मान लो ये रोटेट हो रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 0.2 रेडियन पर सेकेंड। इतनी एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है और ये जो डिस्टेंस है स्पॉटलाइट की ये वॉल से, ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस कुछ 5 मीटर के बराबर है ना। तो किसी इंस्टेंट पे जब ये एंगल 45 डिग्री बन रहा होगा, उस इंस्टेंट पे जो इस वॉल पे इसका प्रोजेक्शन आ रहा होगा, मान लो पॉइंट ए इज द point on the wall where spotlight from the light source S strikes the wall. A is the point on the wall where spotlight from the light source S strikes the wall. तो हमें पता करना है क्या बच्चों, find the velocity of the point A at the instant shown in figure. Find the velocity of the point A at the instant shown in figure. क्या ये पता लगा सकते हैं बच्चों? सर 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है क्या? देखिए कैसे, मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पर जो पॉइंट ए है बच्चों, उसकी वेलोसिटी v है। लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एट दिस इंस्टेंट। ये अब मुझे क्या लिखना है, इस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी s के रेस्पेक्ट में लिखनी है, वो 0.2 रेडियन पर सेकंड आनी चाहिए। ये हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू s। क्या ये 0.2 रेडियन पर सेकंड है, ऐसा मान सकते हैं बच्चों?
बोलिए भाई। यस सर। यस सर। अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस in perpendicular direction perpendicular to the line joining A and S divided by the length AS, ये आ जाएगा 0.2 रेडियन पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ये जो एएस लाइन बन रही है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो इसके अपन कंपोनेंट कर लें तो क्या इधर कंपोनेंट v cos 45 ऐसा आ जाएगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट v sin 45 आ जाएगा। बोलिए बच्चों। यस सर। तो हमें ये कैसे पता चला कि जो ये एंगुलर वेलोसिटी है वो एस के रिस्पेक्ट में, सॉरी ए के रिस्पेक्ट में? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, भाई देखो आप ऐसे समझिए कि ये जब पोजीशन ये स्पॉटलाइट रोटेट होगी तो ये वाला एंगल ही तो चेंज होगा ना। क्या मैं डी थीटा, इस एंगल को अगर किसी इंस्टेंट पे थीटा बन रहा है ये मान लूं, तो क्या मुझे यही तो दिया हुआ है कि डी थीटा बाई डी टी जो है वो 0.2 रेडियन पर सेकेंड है ना? क्या थीटा को एंगुलर पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस बोल सकता हूँ? यस सर। थीटा को क्या बोल सकता हूँ? एंगुलर पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन ही तो एंगुलर वेलोसिटी होती ओके सर। है ना? एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? भाई देखिए क्या होगा, आप ऐसे समझो कि ये स्पॉटलाइट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा जैसे लेजर के जैसा होता है ना, उसमें से क्या होता है, डायरेक्टेड बीम निकलती है। जैसे जब वो स्पॉटलाइट का ओरिएंटेशन ऐसा होगा तो वो बीम जाकर के स्क्रीन को कुछ इधर वाले पॉइंट पे हिट करेगी, है ना? अब जब ये स्पॉटलाइट रोटेट होकर के ऐसे हो जाएगी तो वो बीम जाकर के यहाँ पे हिट करेगी, फिर स्पॉटलाइट घूम करके ऐसे हो जाएगी तो वो बीम जाकर के इस वॉल को यहाँ पे जाकर के हिट कर रही है। ये बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो ए जो पॉइंट जो स्पॉट बन रहा है, अगर मैं कहूँ कि बेसिकली स्पॉटलाइट को मैंने एस दे दिया नाम, तो ये जो वेक्टर हो गया, क्या ये वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस हो गया? और हाँ ये सर। जो एंगल हो गया ये उसकी एंगुलर पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस हो गया। अब जैसे जैसे ये स्पॉटलाइट रोटेट होती जाएगी, क्या उसी रेट से ये एंगल भी तो रोटेट होता जाएगा? तो जो डी थीटा बाई डी टी हमें दिया हुआ है, ये डी थीटा बाई डी टी जो लिखा हुआ है 0.2 रेडियन पर सेकेंड, ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस ही तो है, बिकॉज इट इज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस। यस सर। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ सर। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए with respect to s in perpendicular direction divided by the distance as। अब वेलोसिटी ऑफ ए लिखना है s के रेस्पेक्ट में, किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। किसके परपेंडिकुलर? एस लाइन के परपेंडिकुलर। तो ए की वेलोसिटी जैसे मैंने v इधर मान ली अगर, तो और इस एंगल को थीटा मान लिया, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, तो क्या होगा?
ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा? तो वेलोसिटी का इधर पैरेलल डायरेक्शन में तो कंपोनेंट क्या आ जाएगा? v cos 90 माइनस थीटा, यानी कि v sin थीटा। और इधर कौन सा एंगल कंपोनेंट थीटा लिखा है? ये वाला, नीचे नीचे। ये थीटा है तो ये वाला थीटा होगा ना, सर ये वो वाला। या उस सामने ही वाला थीटा होगा ना? हाँ, उसके साइड वाले ही थीटा होगा ना सर? नहीं वर्टिकली नहीं अपोजिट में तो उसके साइड वाले ही आएगा ना? नहीं, अगर ये थीटा है तो ये तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। अच्छा हाँ ओके। तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट आ जाएगा v cos 90 माइनस यानी v sin थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा v sin 90 माइनस थीटा, मतलब कितना? v cos थीटा। तो ये आ जाएगा v cos थीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस as, है ना। अब as डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, हमें ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई थी, क्या cos थीटा को d डिवाइडेड बाय as ऐसा लिख सकता हूँ? तो as की वैल्यू d बाई cos थीटा ऐसा आ जाएगा। as हो जाएगा d बाई cos थीटा, तो ये आ जाएगा v cos स्क्वायर थीटा बाई d। ये ओमेगा ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू s ऐसा आ जाएगा। या सर हमें सर एंगल के वेलोसिटी, बाद क्या क्या वापस समझे ना सर? वी कॉस थीटा के बाद मतलब कैसे आया वो समझे ना? हाँ बेटे, मैंने ये जो अपना फॉर्मूला होता है ये होता है, इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट मतलब वी ए एस क्या होता है? जो वी परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है? जो पोजीशन वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब पोजीशन वेक्टर कौन सा है आपका? ये वाला वेक्टर है ना पोजीशन वेक्टर। यस सर। तो मुझे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए। वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए अपने को। तो ये वेलोसिटी है, ये 90 माइनस थीटा है, तो वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट तो आ जाता v cos 90 माइनस थीटा, तो वो हो गया v sin थीटा, और इसी का इधर कंपोनेंट लोगे तो वो आ जाएगा v sin 90 माइनस थीटा, तो वो बन जाएगा v cos थीटा। ओके सर। सर डी बाई कॉस थीटा कैसे निकाला? d बाई cos थीटा कैसे निकाला? मैंने ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लिया बेटे। ये ट्राइंगल कंसिडर किया, इस ट्राइंगल में cos थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेनियस ऐसा लिख सकते हो। यस। तो बेस हो गया d, हाइपोटेनियस as हो गया, तो as की वैल्यू d बाई cos थीटा आ गई। हाँ सर। ये पॉइंट क्योंकि a है आपका। समझा। अब हमें तो क्या कैलकुलेट करना था? हमें v कैलकुलेट करना था, तो इसका मतलब v की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा ए एस इंटू डी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा ए एस कितना आ जाएगा? 0.2। डी कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो क्या ये v की वैल्यू, सॉरी ये कितना था? 0.2 था, ये 5 था, d की वैल्यू 5 थी, है ना। d की वैल्यू 2 नहीं थी, d की वैल्यू क्या थी? 5 थी, तो इसको 5 रख देंगे। तो क्या v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी? यस सर। v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया बच्चों?
हाँ सर। और देखिए भाई, तो ये देखो, हमने एक बात सर्कुलर मोशन के लिए पढ़ी थी ना, कि सेंटर के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है बेटे? सर v is equal to omega r. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर लिखना है तो क्या ये v बाई V r by होता R. है? v Yes, by sir. r. मान लो, और जैसे कोई पॉइंट है A, उसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी लिखनी है तो वो कैसे लिखेंगे? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A, क्या इसका फॉर्मूला बता? क्या ये v बाई 2r आती थी? अपन ने बताया था ना, हाफ होगा Yes Yes. sir. जो एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल की सेंटर के रिस्पेक्ट में आ रही है, उसकी आधी ही एंगुलर वेलोसिटी लगेगी किसके रिस्पेक्ट में? सरकमफेरेंस के रिस्पेक्ट में। Yes sir. Yes, sir. अब देखो, इसको अपन वो उस वाले फॉर्मूले से करके देखते हैं। ओमेगा ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू a को निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू a इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस AP, है ना? अब देखिए क्या बात है, मान लेते हैं हम कि ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है? अच्छा, क्या ये एंगल तो 90 डिग्री होगा डेफिनेटली? Yes sir. Yes sir. अच्छा, ये 90 डिग्री है तो, और ये एंगल थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा ही होना चाहिए? Yes, sir. Yes sir. तो वेलोसिटी का जो AP लाइन की डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा वो तो आ जाएगा v cos 90 माइनस थीटा, Yes, sir. V sin theta हो जाएगा फिर. यानी v sin थीटा हो जाएगा। और इस वेलोसिटी का जो AP लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, सर वो v sin 90 minus theta यानी v v cos, sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, यानी v cos theta हो जाएगा. यानी v cos थीटा लिख सकते हैं उसको। तो न्यूमरेटर में हमारे पास हो जाएगा v cos थीटा, और इसको मुझे डिवाइड करना है किससे? इस पूरी डिस्टेंस AP से। Yes sir. ना व्हाट इज AP? देखो, मैं अगर A को C से ज्वाइन कर दूं तो क्या AC लेंथ भी R के बराबर ही आएगी ना? Yes sir. Yes, sir. अब यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये जो बेस है, क्या इसकी लंबाई R cos थीटा आएगी? हाँ, sir. और क्या ये वाली डिस्टेंस भी R cos थीटा आएगी? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. तो क्या पूरी AP डिस्टेंस को 2R cos थीटा ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, sir. Yes sir. इसका मतलब ओमेगा ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A की वैल्यू क्या v बाई 2R के बराबर आ जाएगी? Yes sir. जो कि ध्यान दो, पहले हमने वो सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करके प्रूव किया था कि एंगल सबटेंडेड एट द आर्क इज हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, हाँ, sir. है ना? अगले पेज पे चले बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बच्चों, ये जो हमने देखा था वो क्या देखा था? रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी?
acceleration in circular motion. Acceleration in circular motion. देखो बेटे, क्या एक्सेलरेशन को हम dv वेक्टर बाय dt ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड इज कांस्टेंट, तो हम उसके बारे में क्या कहेंगे? उसका एक्सेलरेशन जीरो है या नॉन जीरो? सर नॉन जीरो है, नॉन नॉन जीरो एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो. Non- व्हाई? सर बिकॉज द velocity change डायरेक्शन हो ऑफ रही है। एक्सेलरेशन इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट, Variable velocity. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट. एवरी इंस्टेंट. तो इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज हो ही रहा है ना, तो हम कहेंगे कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो आना चाहिए. अब वो कितना आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं हम. देखिए, क्या वेलोसिटी वेक्टर को ओमेगा क्रॉस आर ऐसा लिखा जा सकता है? यस सर. वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन देखा था ना हमने, Yes, sir. E वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर. अब यहाँ पर क्या है, देखो, एक ओमेगा वेक्टर है, एक आर वेक्टर है ना. हम प्रोडक्ट रूल लगा करके डिफरेंशिएशन कर दें इसको. यस सर. प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो उसको लिख देंगे डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर. एक बार हमने ओमेगा को एज इट इज रहने दिया और सिर्फ आर को डिफरेंशिएट किया, और अगली बार ओमेगा को डिफरेंशिएट किया और आर को एज इट इज रहने दिया. बस हमें ये ध्यान रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है ना. Yes, sir. A क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, राइट? यस सर. Yes, जैसे sir. क्या है, जो ऑर्डर डिफरेंशिएट करने के पहले था वही डिफरेंशिएशन के बाद में भी रहना चाहिए. मतलब डिफरेंशिएशन से पहले क्या था, ओमेगा पहले आ रहा था, आर वेक्टर बाद में आ रहा था, तो डिफरेंशिएट करने के बाद भी जो भी टर्म आएंगी उसमें ओमेगा वाली टर्म पहले आएगी, आर वाली टर्म बाद में आएगी. तो उस हिसाब से ये बात समझ में आती है आपको? यस सर. हाँ सर. अब देखो, ये जो dr वेक्टर बाय dt लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, क्या इसको मैं वेलोसिटी वेक्टर लिख सकता हूँ क्या? यस सर. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर ही तो होता है. और डी ओमेगा वेक्टर बाय dt को क्या अल्फा वेक्टर लिख सकता हूँ? यस सर. तो जो एक्सेलरेशन है हमारा, वो दो अलग अलग वेक्टर का सम के रूप में एक्सप्रेस हमने कर दिया है. एक्सेलरेशन को क्या लिख दिया मैंने? ओमेगा क्रॉस v प्लस अल्फा क्रॉस r. क्या ऐसा लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को दो अलग अलग टर्म्स के एडिशन की फॉर्म में मैंने एक्सप्रेस कर लिया है. ओमेगा क्रॉस v प्लस क्या? अल्फा क्रॉस आर. ओमेगा क्रॉस v प्लस अल्फा क्रॉस r, है ना. ऐसा मैंने एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस कर लिया. अब देखो क्या है, ओमेगा क्रॉस v का मतलब समझते हैं. जैसे पार्टिकल यो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है बच्चों, मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. किसी भी इंस्टेंट पे ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा?
perpendicular, Perpendicular to the plane. tangential, perpendicular, where coming out of the plane or going into the plane? out of the plane. Out of the Out of plane. the plane. Coming out of the plane, ये ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन होगा। आउट ऑफ द प्लेन वेक्टर है, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करता है। जो गोइंग इनटू द प्लेन वेक्टर होता है उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करता है। क्रॉस का Okay, sir. मतलब इनटू द प्लेन, डॉट ऐसे डॉट बना दिया, इसका मतलब Out of the कमिंग plane. आउट। सर मतलब वर्टिकली अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स ना? हाँ, इफ प्लेन इज हॉरिजॉन्टल, अगर ये सर्कल हॉरिजॉन्टल है तो ओमेगा का डायरेक्शन, अगर पार्टिकल ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ओमेगा इज अपवर्ड, और ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज में घूम रहा होता तो ओमेगा डाउनवर्ड, है ना? ठीक है, मतलब आप आउट का मतलब मान सकते हो यूजर की तरफ, जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ, और इनका मतलब ऑब्जर्वर से अवे। Yes, sir. ठीक है, अब देखो ओमेगा क्रॉस वी को समझते हैं। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर को क्या ऐसा बना सकता हूँ क्या? Yes, sir. हाँ सर। अब आप जरा ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर की डायरेक्शन पता लगा के बताइए। मतलब ओमेगा वेक्टर की तरफ फिंगर्स को रख के उनको ऐसे अलाइन करो कि जब आप घुमाओ, उनको कर्ल करो तो वो वेलोसिटी की तरफ जाए। ओमेगा क्रॉस वी क्या डायरेक्शन आ रही है? ओमेगा क्रॉस वी Sir, towards the center आ रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन सबका आ रहा है क्या बच्चों? ये टुवर्ड्स द यस सेंटर। सर। यस सर। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा क्रॉस वी कम्स आउट टू बी टुवर्ड्स द सेंटर। एक पॉइंट तो ये हमें लिखना है। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड का बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा क्रॉस वी। अच्छा बताओ, ओमेगा और वी के बीच का एंगल 90 डिग्री है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा इंटू वी इंटू साइन 90 डिग्री, यानी कि ओमेगा इंटू वी ही आ जाएगा। हाँ सर। Yes, sir. क्या ओमेगा और वी, ओमेगा को वी बाई आर लिख सकता हूं मैं? Yes, sir. यस सर। तो ये क्या वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा? हाँ सर। या वी को ओमेगा आर लिखूं तो ये ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा, Yes, sir. है ना? हाँ मतलब ये ओमेगा क्रॉस वी वाली जो टर्म है बेटे, ये सेंटर की तरफ है और इसका मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर बाई आर है। ये जो एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगी ना? Yes, sir. Yes, sir. इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगी। और इस ये एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है एक्सेलरेशन का, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओमेगा क्रॉस वी को क्या नाम देते हैं बच्चों? Centripetal acceleration. ओमेगा क्रॉस वी इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या ये बात समझ में आती है? ओमेगा क्रॉस वी इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Yes, sir. अब बात करते, अगले पेज पे चलें बच्चों। Yes, sir. नहीं सर, एक मिनट। ओके ओके।
Done, sir. Wait, sir. हाँ बेटे बोलिए, नोट कर लिया? Yes, sir. हो गया. तो ये हमारे पास ओमेगा क्रॉस वी का तो एनालिसिस ऐसा हो गया बच्चों, है ना। अल्फा क्रॉस आर की बात करते हैं। देखो अल्फा क्रॉस आर की अगर हम बात करें, अच्छा अल्फा क्या होता है बेटे? Angular acceleration. एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। अल्फा इज बेसिकली डी ओमेगा वेक्टर बाय अल्फा इज डी ओमेगा वेक्टर बाय। अब देखो क्या है, ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ऐसा हमने मान लिया था। अच्छा अब बताओ अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? सर वो ओमेगा के डायरेक्शन के पैरेलल होगा. ओमेगा के डायरेक्शन के पैरेलल. पैरेलल होगा। वो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन भी हो सकता है या गोइंग इनटू द प्लेन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि ओमेगा बढ़ रहा है या कम हो रहा है ना। Yes, sir. मान लो पहला केस हम ले लेते हैं कि ओमेगा इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब अल्फा वेक्टर इज पैरेलल टू ओमेगा वेक्टर। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो ओमेगा वेक्टर बाहर है तो अल्फा वेक्टर भी बाहर ही होगा। क्यों बेटे? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा आर वेक्टर कौन सा होगा? आर वेक्टर क्या आर वेक्टर ये होगा क्या? Sir, हाँ, sir. radius vector. रेडियस वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर। इस वेक्टर को क्या ऐसे भी बना सकते हैं क्या बच्चों? Yes, sir. अब अल्फा क्रॉस आर करना है हमको, अल्फा क्रॉस आर, तो क्या अल्फा क्रॉस आर की डायरेक्शन ऐसी आ जाएगी क्या? यस सर। मतलब वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. है ना। दूसरा केस क्या हो सकता था? दूसरा केस हो सकता था कि Sir, omega is decreasing. ओमेगा डिक्रीजिंग, उस केस में अल्फा वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू ओमेगा वेक्टर। अल्फा वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू
ओमेगा वेक्टर। ये बात समझ में आती है? यस सर। तो क्या होगा? सर वो अल्फा- अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो जाएगा। हाँ, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मतलब अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन गोइंग इनटू द प्लेन हो जाएगी। यस यस सर। सर। अच्छा, आर वेक्टर तो यही है, क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए उसको ऐसा बनाना पड़ेगा हमें। अब आप अल्फा क्रॉस आर करोगे तो इस केस में अल्फा क्रॉस आर की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी ना, यस सर। और वेलोसिटी वेक्टर तो इधर है। तो क्या इस केस में ये जो अल्फा क्रॉस आर वाला जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के ठीक अपोजिट आ जाएगा? यस है ना? सर। खैर, दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है, या तो वेलोसिटी के पैरेलल या वेलोसिटी के एग्जैक्टली अपोजिट। क्या इस डायरेक्शन को टेंजेंशियल डायरेक्शन बोल सकते हैं बच्चों? यस सर। यस सर। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्रॉस आर विल बी टेंजेंशियल? है ना? एंड इफ ओमेगा increases with time, then alpha cross r will be parallel to velocity vector. And if omega decreases with time, then alpha cross r will be anti-parallel. anti-parallel to velocity vector. है ना? Anyways, अल्फा क्रॉस आर को क्या नाम देते हैं? अल्फा क्रॉस आर का नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आई बात बेटा? अल्फा क्रॉस आर को क्या नाम देंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अल्फा क्रॉस आर के मैग्नीट्यूड की भी बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा क्रॉस आर। क्या अल्फा वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में भी एंगल 90 डिग्री ही है बच्चा? यस। अल्फा वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्यों बेटा? अल्फा वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में भी एंगल जो है वो 90 डिग्री ही है। तो क्या इसको अल्फा इंटू आर ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। है ना? अच्छा, अल्फा के मैग्नीट्यूड को डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं? यस सर। क्या इसको डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा आर ऐसा भी लिख सकते हैं? क्योंकि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो रेडियस है ना, रेडियस थोड़ी चेंज हो रही है, वो तो आर वेक्टर चेंज हो रहा है, रेडियस तो कांस्टेंट है ना। यस सर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। और ये ओमेगा इंटू आर को स्पीड बोल सकते हैं क्या? यस सर। तो ये हो जाएगा स्पीड। ये बात समझ में आती है? अल्फा क्रॉस आर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड।
rate of change of speed, and this is called as tangential acceleration. AT वेक्टर है ना। तो इन दोनों चीजों को कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं कि सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन को दो अलग अलग एक्सेलरेशन के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अदर इज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? v²/r। ओमेगा इंटू वी भी लिख सकते हैं, v²/r भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा ओमेगा²r। स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। और डायरेक्शन ऑफ एसी वेक्टर क्या होती है? रेडियली इनवर्ड्स। टुवर्ड्स द सेंटर। AC vector is towards the center. है ना। डायरेक्शन ऑफ AT वेक्टर क्या होगी? सर टेंजेंशियल। डायरेक्शन ऑफ AT वेक्टर इज टेंजेंशियल। क्या ये बात समझ में आती है? डायरेक्शन ऑफ AT वेक्टर इज टेंजेंशियल। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। अगले पेज पे चलें। यस सर। और AT वेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ AT वेक्टर इज tangential to circular path, either parallel to velocity vector or anti-parallel to velocity, है ना। और AT वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? अल्फा आर, या इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऐसा भी लिख सकते हैं, d/dt ऑफ मॉड। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। अच्छा, क्या हम ये बोल सकते हैं कि AC वेक्टर एंड AT वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर? Yes, sir. यस सर। है ना। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्या ये अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर के बराबर आ जाएगा? यस सर। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो AC क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर। AT क्या है? अल्फा आर, इसका होल स्क्वायर, है ना बच्चों। तो ध्यान दो, देखो डायग्राम
के फॉर्म में इसको कैसा मैं शो कर सकता हूँ कि अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है बेटे तो क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is towards the center. Tangential acceleration is along the tangent. और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाता है। यस सर। जिसको बोलेंगे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये बात समझ में आती है? अच्छा, हाँ सर। is it possible that tangential acceleration is zero in circular path? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाए सर्कुलर पाथ? सर जब स्पीड सर इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाए, या हम यूं कहें कि स्पीड कांस्टेंट हो जाए, यस सर। यस सर। है ना, तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, इफ पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ with constant speed, its tangential acceleration becomes zero. क्यों बेटे? हाँ सर। Its tangential acceleration becomes zero. Therefore, acceleration is towards the center. Acceleration is towards the center. क्यों बेटे? एक्सेलरेशन जो आएगा वो किस तरफ आएगा? सेंटर की। सेंटर। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। है ना? अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो हो जाए? नो सर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई r, है ना? यस मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो हो गया, मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ही जीरो हो गई, यस सर। है ना? हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी एक इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो तो उस इंस्टेंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। ऐसे परमानेंटली लंबे समय तक जीरो तो नहीं बना रह सकता। परमानेंटली लंबे समय तक जीरो बना रह गया अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, that means particle is not moving at all, particle has entirely come to rest. यस क्यों सर। बेटा? ये बात समझ में आती है? नोट दैट। अच्छा, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है बेटे, ये एक्चुअली चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को अकाउंट में लेता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन takes into account the change in
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। देखिए बच्चों, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकता था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। कैसे? देखो, माना कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, किसी इंस्टेंट पे वो इस पॉइंट पे है, वेलोसिटी कुछ ऐसा है। अच्छा, dt टाइम में वो थोड़ा अलोंग द आर्क डिस्टेंस चलेगा कि नहीं? यस सर। तो क्या वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बदलेगी उसकी? यस। क्या हम ये बोल सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर जो है वो डी थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी? क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो उसकी ये जो फाइनल वेलोसिटी अपन ने बताई है और ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, इनके बीच में भी एंगल डी थीटा का ही आ रहा है? देखो, रेडियल लाइन के बीच में एंगल डी थीटा बन रहा है, तो करस्पॉन्डिंग टेंजेंट्स के बीच में भी तो एंगल डी थीटा ही बनेगा ना? क्यों बेटे? यस सर। यस सर। यस। अच्छा, ये एक तरीके से आपकी इनिशियल वेलोसिटी को बता रहा है और ये फाइनल वेलोसिटी को बता रहा है। अगर मेरे को फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर करना है, v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर, तो उसका क्या तरीका होता है? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सबट्रैक्ट कर देते हैं, या ऐसे लिख देते हैं v फाइनल प्लस माइनस ऑफ v इनिशियल वेक्टर, ऐसा लिख देते हैं। तो ये v इनिशियल वेक्टर का उल्टा वेक्टर इधर आ जाएगा और मैग्नीट्यूड v ही रहेगा इसका। अब आपको क्या इन दोनों को ऐड करना है क्या? इसको और इसको यस सर। बोलो, इन दोनों को ऐड करना। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे क्या रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा? यस सर। देखो, ये पूरा एंगल क्या बन रहा है? ये एंगल 180 माइनस डी थीटा बन रहा है, तो इसका आधा आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2, और ये एंगल भी हो जाएगा कितना? 90 माइनस। सर वो v थीटा। कांस्टेंट है ना, इसलिए बनेगा। हाँ, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं? स्पीड कांस्टेंट है। हम वो स्पेशल केस लेके चल रहे हैं जबकि स्पीड कांस्टेंट है बेटा। ठीक है? यस सर। अब देखो क्या होगा, ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया है, v फाइनल माइनस v इनिशियल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया है, क्या उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं? v cos 90 माइनस डी थीटा बाई 2 प्लस v cos 90 माइनस डी थीटा बाई 2। यस सर। v cos 90 माइनस डी थीटा बाई 2 मतलब v sin डी थीटा बाई 2, और ये भी हो गया v sin डी थीटा बाई 2, तो Yes, क्या sir. ये 2v sin डी थीटा बाई 2 हो गया? यस सर। तो ये v फाइनल माइनस v इनिशियल का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 2v sin डी थीटा बाई 2, है ना? यस सर। अब ये अगर 2v sin डी थीटा बाई 2 हो गया,
क्या एक्सेलरेशन इस ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको क्या डीवी वेक्टर लिख सकते हैं अपन? Yes, डीवी sir. वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही हो गया ना एक तरीके से। एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी वेक्टर बाय डीटी। या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे तो क्या वो डीवी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय डीटी ऐसा लिख सकते हैं अपन? डीवी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2v sin d थीटा बाय 2 आ गया बेटे, आ गया कि नहीं? Yes, sir. डिवाइडेड बाय dt। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर ये छोटा एंगल है तो फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। क्यों? Yes, sir. sin d थीटा बाय 2 को क्या हम अप्रोक्सीमेटली d थीटा बाय 2 ही लिख सकते हैं? तो ये मेरे पास 2v d थीटा बाय 2 आ जाएगा। सर मतलब और- बहुत ही स्मॉल एंगल्स के लिए ना। बहुत ही स्मॉल एंगल्स के लिए तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे तो जो डीवी होगा वो भी तो बहुत छोटे टाइम में ही निकालेंगे, और छोटे टाइम में जो पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर जिस एंगल से रोटेट होगी क्या वो एंगल भी बहुत छोटा ही होगा? भाई आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो? डीवी वेक्टर बाय डीटी करके ही तो निकालते हो ना। यस सर। ये डीवी वेक्टर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी in infinitesimally small time या in infinitely small time, यही होता है ना। हाँ सर। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा भाई, बहुत छोटे टाइम में मैग्नीट्यूड हम तो मान रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन बहुत छोटे टाइम में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बहुत छोटे से एंगल से रोटेट हो जाएगा। तो यदि पहले इतना था तो dt टाइम बाद ऐसा हो जाएगा। दिस एंगल इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, ये वाला एंगल है ना। तो क्या ये बात सही हो जाएगी हमारी? साइन डी थीटा बाई 2 को डी थीटा बाई 2 लिख दे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या इसको v d थीटा बाई dt ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। एंड व्हाट इज d थीटा बाई dt? इज इट ओमेगा? यस सर। तो ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? v इंटू ओमेगा। ओमेगा को आप v बाई r लिख दीजिए, क्या ये v स्क्वायर बाई r आ गया बच्चों? यस सर। या इसको ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हैं। और एक बात देखिए, यहीं से डायरेक्शन भी समझ में आ जाएगा आपको। कैसे? देखो, जब आपने ये जो रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है, क्या ये डीवी वेक्टर है? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर ही तो है। कौन सा? ये वाला। हाँ सर। ये मैंने वी फाइनल वेक्टर में माइनस ऑफ वी इनिशियल ऐड करके ही तो ये आया। हाँ सर, तो उनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो डीवी आ जाएगा। डीवी आ जाएगा। अब ये डीवी की डीवी देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा था? क्या ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 एंगल बना रहा है? बोलिए। यस Yes, sir. डीवी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 माइनस डी थीटा बाई 2। ये अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री आ जाएगा ना। डी थीटा इज सर। नेगेटिव। Sir. तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है वो डीवी वेक्टर की डायरेक्शन में ही आएगा, और डीवी वेक्टर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है लगभग। यस सर। यस सर। तो क्या ये वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। इसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन भी आएगा। मैग्नीट्यूड इसका ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा, जो कि हमने पहले मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से डिफरेंशिएशन करके उस चीज को लेकर के आए थे। अभी हमने क्या किया, ज्योमेट्रिकल तरीके से वेक्टर्स की मदद से
ये कैलकुलेट किया कि अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन ही सिर्फ चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है dv/dt, वहां से भी हमने डिराइव कर लिया कि उस केस में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, सेंटर की तरफ होगा और उसका मैग्नीट्यूड v²/r आएगा, है ना। ये बात आप हमेशा ध्यान रख सकते हो बच्चों, ये याद रखने लायक बात है कि if velocity vector changes such that its magnitude remains constant and direction changes with time, then dv वेक्टर को पता है अपन क्या लिख सकते हैं, dv वेक्टर को लिख सकते हैं mod v into d थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ dv वेक्टर क्या हो जाएगा, mod v d थीटा, एंड डायरेक्शन ऑफ dv वेक्टर क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ dv वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, तब बाकी फिर इसको अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू सर करेंगे हम। हाँ बोलिए। सर वो जो आपने फॉर्मूला लिखा है dv हाँ। वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v वेक्टर मॉड इनटू d थीटा, हाँ। सर उसमें वो जो d थीटा है तो सर उतने से थोड़े एंगुलर d डिस्प्लेसमेंट थीटा क्या है, d थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d theta is change in direction of v vector सर। in dt time, है ना। ओके सर। ये बात समझ में आती है बच्चों सब लोगों को? Yes, sir. ठीक है भाई, बाकी फिर इसको अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। Okay, sir. अब आप ओके सर्कुलर सर। मोशन की शीट आप लोगों के पास आ गई है क्या? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. तो उसमें से आप लोग सेक्शन ए और बी कंप्लीट कर सकते हो। ये मैंने पिछली क्लास में भी दिया था कि ये वाला होमवर्क, ये नहीं दिया होगा, बता रहा हूँ। सेक्शन ए एंड बी अब आप कंप्लीट कर सकते हो उसका, है ना बेटा। शीट सर्कुलर मोशन सेक्शन ए एंड बी। सर एक डाउट है। हाँ बोलो बेटे। सर एक्सीलरेशन के स्टार्टिंग में आपने जो बताया था कि वो dv/dt होता है एंड फिर आपने बाद में अंडर रूट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन स्क्वायर बताया था। सर उन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम ही हैं बेटे। dv वेक्टर बाय dt जब हम करेंगे तो उसका वही वैल्यू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर आएगी। इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। और इस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वो अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर आए। तो रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, है ना।
ओके सर। ठीक है। 80 Bye bye, वेक्टर और sir. इसी वेक्टर से ही ये आया है ना अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यस और वो सर। dv वेक्टर बाय dt से ही तो लाए थे अपन। भाई हमने किया क्या था देखो, वेलोसिटी को लिख दिया था ओमेगा क्रॉस r, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन को लिख दिया था dv बाय dt, वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी ओमेगा क्रॉस r। ओमेगा क्रॉस r को जब मैंने इंटरप्रेट किया था तो ये दो टर्म आ गई थी, ओमेगा क्रॉस v प्लस अल्फा क्रॉस r। ओमेगा क्रॉस v ही क्या बन गया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और अल्फा क्रॉस r क्या बन गया था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। हाँ सर। तो जो एक्सेलरेशन को हमने दो टर्म में ब्रेक करके लेके आए थे, ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस v प्लस अल्फा क्रॉस r, तो ओमेगा क्रॉस v को ही मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, को क्या नाम दिया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। और अल्फा क्रॉस r को क्या लिखा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। यस सर। ठीक है। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर क्या है, आज का लेक्चर थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगा होगा, क्योंकि इसमें वेक्टर्स के टर्म्स में हमने कई सारी चीजें डिराइव की हैं। ये सर्कुलर मोशन का सबसे टफ पार्ट यही है एक्चुअली, है ना, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड आउट करना, और फिर उसके बाद क्या है, एक्सेलरेशंस को समझना कि क्योंकि अभी तक देखो क्या है, आपने रोटेट होते हुए वेक्टर पहली बार देख रहे हो, है ना, और रोटेट होते हुए वेक्टर को डिफरेंशिएट पहली बार कर रहे हो, तो ये इसका वन ऑफ द हार्ड पार्ट टू अंडरस्टैंड है, टफ पार्ट टू अंडरस्टैंड है। लेकिन एक बार घर पे जाकर के, अभी इमीडिएटली मैं नोट्स भेज रहा हूँ, इसको रिवाइज जरूर करना आप लोग, है ना, खुद से सॉल्व करके देखना। एक्सेलरेशन वाले ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, जो भी डेरिवेशंस हमने करे हैं, इनको खुद से सॉल्व करके देखना, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। और फिर जो पार्ट नहीं समझ में आता उसको अगली क्लास में पूछ सकते हो आप लोग। Okay, sir. ओके बेटा। Okay, sir. थैंक यू सर। Bye bye, sir. Bye, sir. thank you, Thank you. बाय सर। बाय बेटा।